नमस्ते जी। 36वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्यायशील धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। द्वितीय समोल्लास का प्रसंग है। बालक के संतान के शिशु के निर्माण की विधि चल रही है। शीर्षक है जन्म काल और उसके पश्चात के कर्तव्य। ऋषि लिखते हैं, जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधी युक्त जल से बालक को स्नान नाड़ी छेदन करके सुगंधी युक्त घृतादि का होम और स्त्री को भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबंध करे कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों। इसके आगे लिखा है, इस प्रकार प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलाए, पश्चात धाई पिलाया करे, परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे। जो कोई दरिद्र हो धाई को न रख सके तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हो उनको शुद्ध जल में भिजा औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे। जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखे, सुगंध और दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो। और जहां धाई गाय बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझे वैसा करे, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। इसलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करे जिससे दूध स्रवित न हो। ऐसा करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे। तो जात कर्म संस्कार जिसे कहा जाता है उसकी विधि यहाँ पर कुछ बताई गई है कि बालक का जन्म होने पर क्या करना चाहिए। इस विषय में सुश्रुत संहिता कहती है, अथ ज्ञातस्योल्वं मुखं च सैंधव सर्पिषा विशोध्य घृताक्तं मूर्ध्नि पिचु दद्यात् ततो नाभिनाडिम् अष्टांगुलमायम्य सूत्रेण बद्धा छेदयेत् तत्सूत्रैकदेशं च कुमारस्य ग्रीवायां सम्यक् बध्नीयात्। अर्थात जन्म के पीछे जरायु को बालक के शरीर से पृथक करे तथा बालक को सेंधा नमक और घृत से शुद्ध करे, फिर रुई का फाहा घृत में भिगोकर तालू पर लगाए। जब नाभि नाड़ी को 8 अंगुल नापकर सूत्र से बांध देवे और आगे से कतर डाले और नाल में जो डोर बंधी है उसे बालक के गले में बांध देवे। अथ कुमारम शिताभिराश्वास्य जातकर्मणि कृते मधुसर्पीरनन्ता ब्राह्मी रसेन सुवर्ण चूर्ण मंगुल्या नामिकया लेह्येत्। इसके अनंतर बालक का शीतल जल से आश्वासन करके जातकर्म करे। पीछे घृत शहद अनंत मूल ब्राह्मी का रस, इनमें 1 रत्ती भर सुवर्ण का चूर्ण भस्म या वर्क मिलाकर अंगुली से बालक को चटावे। जन्म होने पर बालक का जातकर्म संस्कार किया जाना चाहिए। इसकी विस्तृत विधि संस्कार विधि में उपलब्ध है। उसी के अंतर्गत 2 मंत्रों से बच्चों को क्रमशः माता के वाम और दक्षिण स्तन से दूध पिलाने का भी विधान है। तो प्रसूता माता के विषय में चरक संहिता में लिखा है, प्रसूता स्त्री को जब भूख लगे तो उसको उसके सामर्थ्य के अनुसार उचित मात्रा में स्नेहपान करावे और पीपला मूल चव्य चित्रक और सौंठ इनका चूर्ण मिलाकर भी स्नेहपान करावे। उस स्त्री के पेट पर घी और तेल दोनों को मिलाकर चुपड़ देवें। इसके उपरांत पेट पर लंबा कपड़ा बांध देवें। ऐसा करने से उसके पेट में वायु के प्रवेश का अवकाश न मिलने से विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। जब स्नेहपान किया हुआ हजम हो जाए तो फिर पीपला मूल चव्य चित्रक और सौंठ मिलाकर सिद्ध की हुई चिकनी यवागु यानी दलिया पतली सी बनाकर मात्रानुसार दोनों समय पीने को देवे।
स्नेह और यवागु पान करने से पहले ही प्रसूता स्त्री को गर्म जल से परिषेक करा देना चाहिए। फिर 5 या 7 रात्रि पर्यंत इसी नियम का पालन करे और फिर क्रम से इसको पुष्ट करता जाए। माता के विषय में आया कि माता द्वारा बालक को अपने स्तन से दूध पिलाए जाने के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। जैसे माता अपने स्तन के दूध से संतान की रक्षा करती है, वैसे माता की सुशिक्षा को पाकर आत्मा पुष्ट होता है। ये ऋग्वेद के 164 मंत्र के भाष्य में आया। जैसे बालक और बछड़े माता के स्तन के दूध से पी के बढ़ते हैं, ये भी आया यजुर्वेद के 27वें अध्याय के 87वें मंत्र के भाष्य में। हे गृहस्थ पुरुष, तू संतानों की माता जो कि तेरी विवाहिता स्त्री है, उस पुत्र का मान करने वाली के लिए सब प्रकार के धारण पोषण करने योग्य गर्भ को उत्पन्न कर और वह पुत्र अपनी उस माता का दूध पीवे। ये यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 91वें मंत्र के भाष्य में आया। तो ग्रंथकार ने तो माता के द्वारा अपना दूध पिलाकर संतान का पालन पोषण किए जाने के विषय में प्रतिपादन किया है। सुश्रुत संहिता में लिखा है, यदि प्रमादवश जननी दूध न पिलाना चाहे तो उसे समझा बुझाकर दूध पिलाने के लिए तैयार करे, क्योंकि मातुरेव पिबेत स्तन्यम तत्परम देह वृद्धये, अर्थात जननी का दूध ही बालक के शरीर की पुष्टि के लिए सर्वोत्तम होता है। वस्तुतः जिस शरीर के तत्वों से बालक के शरीर का निर्माण हुआ है, उस मिश्रित दुग्ध ही बालक के लिए जितना अनुकूल और उपयोगी होगा, वैसा अन्य कोई दूध अर्थात धाय, बकरी, गाय आदि का नहीं हो सकता। फिर जिस स्नेह से ममतामयी माँ बालक को दूध पिला सकती है, वैसा स्नेह बालक को और कहां से मिल सकता है। और बालक को अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाने में वह जिस तृप्ति व आनंद का अनुभव करती है, उससे वंचित होकर कौन माता सुखी होना चाहेगी। इसलिए प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र के अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वेत्ता भी एक स्वर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि माँ का अपनी छाती से दूध पिलाना ही बालक और उसकी माता दोनों के लिए अत्यंत हितकारक है। अमेरिका की एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में हुए अनुसंधान से पता चला कि 6 मास तक माता की छाती से दूध पीते रहने के बाद बालक और उसकी माता के कैंसर रोग से पीड़ित होने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। नई खोजों के अनुसार माता की छाती से दूध पीने वाले बालक को पोलियो आदि रोगों से ग्रस्त होने का डर ही नहीं रहता। जब तक बालक दूध पीता रहता है, तब तक स्त्री के गर्भवती होने की संभावना कम होती है। तो माता की छाती से निःसृत दूध के विकल्प के रूप में डिब्बाबंद विज्ञापनों से संबंधित भारत सरकार के निर्णय से भी माता के दूध को वरीयता मिलती है। वहां लिखा है, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड दैट एडवर्टाइजमेंट फॉर बेबीज फूड कैन बी accepted by AIR and Doordarshan so long as the manufacturers and distributors of these products do not promote them as partial or total substitutes for breast milk. Professor Menon told Mr. Kalpanath Rai in a written reply. ये इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली के 24/4/1990 के अंक में छपी हुई बात है। इसके विपरीत ग्रंथकार का जब ये निर्देश है कि प्रसूता को दूध बालक को 6 दिन तक पिलावे, पश्चात धाई का पिलाया करे वगैरह वगैरह, जो कोई दरिद्र हो, धाई न रख सके तो गाय व बकरी का दूध पिलावे, जहां धाय, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझे वैसा करें, किंतु प्रसूता स्त्री न पिलावे। ये प्रथम संस्करण में लिखा है। जब जन्म होए तब उसी दिन अथवा दूसरे तीसरे दिन धनाढ्य लोग, राजा लोग, दासी व अन्य स्त्री का परीक्षा करके कि उसके शरीर में रोग न होवे और दूध में भी रोग न होए, उसके पास बालक को रख देवे और वही स्त्री उसका पालन करे, परंतु बालक की माता उस स्त्री के और बालक की शिक्षा के ऊपर पूर्ण दृष्टि रखे। और जो असमर्थ लोग हैं, उनको दासी व अन्य स्त्री रखने का सामर्थ्य न हो तो छेरी अथवा गाय व भैंसी के दूध से बालक का पोषण करे। जहाँ छेरी आदिकों का अभाव होए वहां वैसा जैसा उचित हो वैसा कर सके, परंतु बालकों की जो माता है उन्हीं को दूध कभी न देवे। स्त्री का दूध देने से स्त्री का शरीर दुर्बल और क्षीण हो जाएगा। जो स्त्री प्रसूता हुई वह भी अपने शरीर की रक्षा के लिए श्रेष्ठ भोजन आदि करे जो कि औषधवत होए, जिससे फिर भी युवावस्था की नाई उसका शरीर हो जाए। ये प्रथम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण की बात यहाँ पर हमने आपको कही।
जहां चरक सुश्रुत आदि ने विशेष अवस्थाओं में अपवाद रूप में किसी किसी के लिए धाय के दूध का विधान किया है, वहां ग्रंथकार ने कारणवश अपवाद रूप में किसी किसी के लिए नहीं अपितु सामान्य रूप से सभी के लिए धाय का दूध ही पिलाने का विधान किया है और जननी या माता के अपनी संतान के दूध पिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने अनुरूप संतान बनाने के लिए माता का दूध ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माता के स्तनों में दूध न होने या कम होने या माता के रुग्ण होने, असाधारण रूप से निर्बल होने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने आदि अवस्थाओं में बालक का पालन पोषण गाय आदि के दूध पर होना चाहिए। यदि धाय रखना आवश्यक हो तो वह कैसी हो, इसका निर्देश भी चरक संहिता में मिलता है, जिसकी चर्चा हम अगली दृश्य श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।